बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, सारे के दिलों पर एक बहुत सारा डर बैठा हुआ है कि मालूम नहीं क्या हो जाए। ये कोई पहली बार नहीं, आगे भी कई बार 2-3 बार आगे भी ऐसे ही हालात बन चुके हैं। सियारों का साइड कुछ न कुछ होता ही है। ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये तो बात नहीं, बल्कि दूसरी बात है जब ये ग्रह बदलते हैं तो इनमें कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता, तो उसके लिए हमारे लिए शीट एंकर क्या हो सकता सवाल होगा नहीं। हमारी सबकी प्रार्थना यही है दिली है कि सबके लिए भला हो, पीस विल टू ऑल द वर्ल्ड ओवर। विश्व भावनाएं तो सबकी बेहतरी के लिए है। लोग तो बड़े यज्ञ हवन दान ये वो कर रहे हैं इसीलिए कि भाई किस तरह ये परमात्मा करे, ये भला टल जाए। भाई हमारे सबकी दिली प्यास है कि दुख मिट जाए। बात तो ये है, हर कोई एक भाई भी ऐसा नहीं होगा जो दुख आता न सुना भी जाए, खाया है या ना है, तो भी वो ये करेगा भी ये भला टल नहीं जाए। तो हम सब भाई को यही प्रार्थना है तो भाई मालिक जय करें, ऐसे हालात से बचत की शुरुआत हो जाए। क्योंकि ये मतलब नहीं मेरे कहने का कि जरूरी बढ़ा जाएगी, समझे, इसे घबराना नहीं चाहिए। और खासकर एक ही इलाज इसके लिए है और सत्संगियों के लिए खास रियायत क्या है कि वो अभी मरना तो आगे ही जानते हैं, भजन करो। मैंने आगे भी कहा था कि भाई यही मान लो कि मौत आने वाली है, मान लो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मान लो कि आने वाली है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए ना, इसे फायदा उठा लो, समझे। आएगी और रुपए में से 4 आने आ जाए, 6 आने आ जाए, वो अलग बात रही, खत्म नहीं होना। मतलब जो बचत की सूरत है तो भाई आप कम से कम भजन करो। मैंने आगे भी कहा है, चलो मान लो आएगी तो ये 10-15 दिन, मैंने तो पीछे 20 दिन हो गए कहा था कि भाई भजन करो ज्यादा, पता है कल परसों खत्म होना है तो भजन करना चाहिए ना। तो इससे यही फायदा उठा लो। मान लो तो 6 आने आएगी, चलो 2 मिनट के लिए, फिर आपको जब पता लग जाए तो भजन करोगे नहीं, तो भाई ऐसे ही करना शुरू कर लो और इससे फायदा उठा लो। और वैसे भी जो मालिक की याद में कई बलाएं टल जाती हैं, सूली के कांटे हो जाते हैं। और उन लोगों के लिए मैं खासकर कहूंगा कि जिनके सिर पर ताकत काम कर रही है, आज किसी के हवाले हैं, उनको फिक्र नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा हर तरह से संभाल करेगा, घबराने की जरूरत नहीं। और खुशी की बात ये भी समझो, 5 और 6 को सब इकट्ठा हो, सब इकट्ठे हो तो बड़ा के मुतल्लक सबसे बेहतर इलाज जो आपके सामने है वो ये है कि भजन करो। आगे भी ताकीद की जाती है और अब के बाद मेरे ख्याल में आप भी कुछ इस बात को जानकर, चलो दुनिया कहती है खत्म होनी, चलो खत्म होनी चाहिए, भजन करो। बात समझे नहीं मेरी बात? तो भजन करना चाहिए। और हमारे दिल में भाई सबके लिए बेटी के लिए भावना है कि मालिक दया करे, तेरे बहाने सरबत का बढ़ा। हम तो सबको बढ़ा चाहते हैं। ये जिन्हीं कशमकश है यही खत्म करो, चलो लड़ाई झगड़े फसाद जो बना रखे हैं आपस में यही खत्म करो, चलो भाई जाना, भाई को माफ कर लो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी से कोई गलती होगी उसको आज ही माफ कर दो, क्या पता आप जाना ही है भाई, जाना है तो दिल को साफ करके जाओ। बात समझ रहे नहीं? अगर ये नोटिस ही समझ लो, अगर जो कुछ होना नहीं है उसके मतलब मैंने अर्ज कर दिया कि जिनको मालिक का भरोसा है मार होगी, डेफिनेटली जरूर होगी। बाकी रहा भजन करने के बारे में कि भजन जरूर करो इससे, और सबके लिए भले क्या दिल में भावनाएं बैठो जैसे दुनिया कर रही है। भाई हमको उससे बाहर नहीं, भला तो सबका चाहते हैं ना। बाकी आपस में ये कहूंगा, अगर एक दूसरे की कुछ खसूमत है, कोई नाराजगी है, कोई एक दूसरे पर जबर किया है या किसी ने किया, उसको माफ कर दो, दिल साफ हो जाए। समझे? सबके लिए प्यार रखो, वो परमात्मा है, उसका प्यार करते हैं तो वो सब में सबसे प्यार करो, किसी का बुरा चिंतन न करो, कोशिश ऐसे करो कि आपस में प्यार बढ़ जाए। और ये दिन जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, चलो इसमें ज्यादा भजन करो। मैंने सुना है आज कि बिजनेसमैनों ने अपना जो इकट्ठा स्टोर भेजते हैं ना दुकानदार, वो देना बंद कर दिया मिल वालों ने, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। हो या ना हो, मैं कहूँ फिक्र तो है ना कि भाई जाना हो तो कुछ करना चाहिए भाई, इसे फायदा उठा लो। वो करना क्या है? भजन करो।
किसी से लेना देने के झगड़े खत्म करो, प्यार से। कोई किसी का ज्यादती है उसको माफ कर दो, प्यार से रहो, प्रभु से प्यार करो, प्रभु सब में सबसे प्यार करो, सबको भला करो। मेरे ख्याल आप में से कोई एक ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं होगा ये बात सुनकर उसके दिल से ये न निकलते कि मालक जाकर दुनिया मुसीबत आने वाली ये घर जाए। तो इसलिए हम सब भाई बहने जो बैठे हैं सबके दिल में यही है, सबका भला। हम चाहते हैं कि दुख आएगा ही, शायद रुपये में दो चार आने आए ना आए ना आए, फिर भी जो आए वो भी टल जाए। क्यों ना, ये हम नहीं चाहते ना, हम सब यही चाहते हैं। आगे कोई नई बात और यार ये तो आगे क्या है, कौन सा नहीं होता भाई। अभी ग्रह नहीं आया, पीरू में बर्फ के पहाड़ी गिरी, नीचे 4000 आदमी मर गए। जापान में जब लड़ाई हुई थी हजारों ने छलांगे मार दी। ये तो होता ही रहता, ये हॉर्टिकल्चर प्रोसेस ऑफ नेचर है, कुदरत ने रखा है। जब दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ बढ़ती है तो उसको सेटराइट किया जाता है। जो दरख्त की शाखें रास्ते को रोकने लग जाए तो माली उसको काट देता। नेचुरल प्रोसेस है, ये बीमारी है, मुसीबतें, ये किसका, ये हॉर्टिकल्चर प्रोसेस ऑफ वो दुनिया का जो माली है वो काटता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, भजन करो थोड़े लफ्जों। आगे नहीं करते तो आज से कम शुरू करो, ज्यादा होकर 24 घंटे उसमें 8-10 घंटे तो दो। बाकी सबको दिल को बिल्कुल साफ कर दो एक दूसरे की झगड़ों से। बात मैं तो यही आओ जी साहब। हर बला आई हुई उसकी तो टल जाती है, हर बला आई हुई उसकी तो टल जाती है। जिसके दिल में है सतगुरु सहारा तेरा, जिसके दिल में है सावन शाह सहारा तेरा, अब नहीं तू इससे न कुछ लेना ना देना दुनिया। गुरु ने फाड़ ही डाला बही खाता तेरा, गुरु ने फाड़ ही डाला बही खाता तेरा। जब नजर गुल से मिली गिर गया नजरों से जहां, लाख पर्दों में हो छुपता नहीं चेहरा तेरा। कुछ बात आ गया कि क्लोज हो जाएगी, थोड़ा क्लोज हो जाए, में हो छिपता नहीं पीछे जगह बैठे तेरा। फीका और झूठा हुआ उसके लिए सारा जहां, अब तो बस दिल में जमा रहता है नक्शा तेरा। हर बला आई हुई उसकी तो टल जाती है, जिसके दिल में है प्रीतम जी सहारा। हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं, मरने और जीने के बंधन से बरी है वो सदा। उसका कोई जोज बेटा और पिता माता नहीं। गान विद्या से अगर कुछ लाभ है मद्दे नजर, फिर जगत स्वामी के तू गुणवाद क्यों गाता नहीं।
अपने को भूल गया, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। मृग नाभि में सुगंधी होंगे वो घास गंदी। मृग नाभि में सुगंधी होंगे वो घास गंदी। दुनिया सभी है अंधी समझे नहीं इशारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। गुरु ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। जड़ जान दे सारी क्षण भंग दुखकारी। ब्रह्मानंद निर्विकारी चेतन स्वरूप तुम्हारा। अपने वो भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। मनुष्य जीवन की गर्ज केवल यही है सबसे बड़ी कि हमारी आत्मा फिर से प्रभु की गोद में चली जाए। तो इस तलाश में सारी दुनिया ही सरगर्दान हो रही है। वो कहाँ है और कहाँ नहीं है ये सवाल है। ये सारा ही सच पूछते हो तो उसी का इजहार। ये प्रोजेक्शन है उसी एक का जिसमें हम सब बस रहे हैं। हम उससे जुदा नहीं, वो हमसे जुदा नहीं है। मगर मछली जल में रहती है, पूछती है पानी कहाँ है। मछली जल में रहते हुए ये पूछती है कि पानी कहाँ है। देखिए पानी में वो रह रही है, पानी उसका जीवन आ रहा है। थोड़ी देर के लिए पानी से हटे तो तड़प कर मर जाते। इसी तरह हम सब आत्मा देदारी है। हमारे आत्मा का आधार वही है और उसी के आधार पर हमारी आत्मा इस जिस्म के साथ कायम है। पहली बात तो यही है कि हमारी आत्मा भी वही जातीयत रखती है जो उसकी है। वो बड़े स्केल पर है, ये छोटे पर। वो उससे जुदा नहीं, वो उससे जुदा नहीं। इसकी असल खुराक या असल जीवन आधार वही खुद है और उसी आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। जब वो आधार हटता है जिस्म की प्रलय हो जाती है। उसी आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब वो हटता है प्रलय और महाप्रलय हो जाती है। और ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब उसी का इजहार। ये जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विचल वहाँ। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। नजरी आया अब नहीं नजर आ रहा है उसी का रूप। मगर अगर वो आंख बन जाए जितना वो परमात्मा अति सूक्ष्म और अगम है, हमारी आंख भी उसी लेवल में आ जाए, हम उसके देखने वाले बन जाए। जिनकी आंख बनी वो कहते वो सब जगह। नानक का पातशाह दिसे जाए बिहोल्ड द लॉर्ड। तो ये है हमारे सामने निर्माण जिसको हमने हल करना। हम मुख्तलिफ साधनों में रस्मों रवाजों में ये वो में करने कराने की अल्टीमेट गर्ज क्या है कि वो प्रभु मिले। जिसको मिलना वो हमसे जुदा नहीं, यही बात मुश्किल है। जो ज्यादा से ज्यादा नजदीक चीज हो ना उसको हम देख नहीं सकते। आंख हमारी अपनी आंख को नहीं देख सकती। शीशे के जरिए देख सकते हो पर हम आप अपनी आंख को देखना चाहे नहीं देख सकते। इसी तरह वो हमारी आत्मा की आत्मा है, इतना नजदीक है, कुछ ज्यादा और कोई नजदीक नहीं। कृष्ण लफ्ज के माने यह है किरी रूप से निकलता है जो सबसे नजदीक है। वो कौन है? वो परमात्मा।
तो आप आंख बनने का सवाल है। वहां पर जब भी आते हैं लोग उसको ढूंढते हैं कहाँ पर। सवाल यह है कि कहाँ वो नहीं है, वो हर जगह। गुरु नानक साहब गए मक्के शरीफ, वहां पर रात को लेटी हुए थे, पांव मक्के शरीफ की तरफ है। झाड़ू बाजार ने आकर कहा, रे भाई देख क्या कर रहा हो, पांव खुदा के घर की तरफ फैला रखा है। कहने भाई मुझे तो खुदा का घर सब तरफ नजर आता है, जिस तरफ नहीं टूटेगा। तो आंख के खुलने का सवाल है। जब जब महापुरुष आते हैं तो वो ढूंढते हैं, समझाने के लिए यत्न करते हैं कि भाई कितना समझ में आ जाए कि हमसे वो जुड़ा नहीं, और वाकई जुड़ा नहीं। मैटर क्या है? मैटर का मशहूर ये लीस्ट एरर, ये प्रोजेक्टेड बाय गॉड पावर, ये भी चेतन ह्यूमन लीस्ट है। भाई मैटर को एनालाइज करके आजकल तो साइंस ने ये साबित कर दिया है, इट इज ए बंडल ऑफ वेट्स। ये मटेरियलाइज है, वो कम मटेरियलाइज है, हम बिल्कुल चेतन स्वरूप आत्मा है, यही फर्क है। तो आंख के बनने का सवाल। समाज में हम दाखिल हुए थे इसी जिंदगी के राज को हल करने के लिए। जब आंख खुली तो वो हम में था, हम उसमें थे, न हम थे न वो थे, सब एक ही थे। ये इसकी समझ कैसे आए सवाल यह। तो इसलिए ये कहा महापुरुषों ने कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पाओ। समझे? जो पिंड को खोजता है वो ब्रह्मंड की हैसियत को जान सकता है। पिंड बड़ा अजीब और गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। ये जिस्म ये ब्रह्मंड के नमूने पर बनाया गया है। ब्रह्मंड में 3 प्लेन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमको भी ये 3 ही शरीर दिए गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मैंने अभी अर्ज किया था कि मैटर भी उसी का प्रोजेक्शन है, लीस्ट बंडल ऑफ वेज है, मगर मेटीरियलाइज है। जैसे बर्फ को देख कर कहते ये भाप नहीं है, भाप ही मेटीरियलाइज हो गई। इसी तरह ये सब कुछ वही है, मगर आंखें बनने का सवाल है। अगर ट्रांजिशन बाकायदा हो जाए ना, इंसान की वो लेवल बन जाए तो कहेगा ये सब वही। अगर जब ये वही रह जाए तो फिर सवाल कौन करेगा और किससे करेगा? दलील तौहीद रद तौहीद, तौहीद की दलील देना कि ये सब वही है, ये दलील देना ही रुकावट। अगर वाकई ये अनुभव हो जाए, है यही अनुभव हो जाए, तो किसको कौन उपदेश दे, कौन किसको कहे? इस भूल से निकलना है, कहो किसको हो जाए सवाल। वहां पर हमेशा यत्न नहीं करते हैं, जब आते इसी चीज को पेश करते हैं, कुछ न कुछ रौलीस बना देते हैं, उसको कुछ संयम बन जाए जीवन का। मसलन आप क्या करो भाई, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो। पहला अपरा विद्या ये है, ग्रंथों पोथियों में क्या दिया, यही बात खोल खोल कर समझाइए। दर्जे ब दर्जे कैसे हम इस गति को पा सकते हैं, तो समझने के लिए ग्रंथों पोथियों का फायदा सबसे पहले हर एक समाज में रखो। ये उन महापुरुषों की वाणी जिनने इस अनुभव को पाया है, जिन्हें जितना दर्जा बदर्जे पाया उतना उतना वो खोल कर बयान कर गए। इनके पढ़ने से होश आती है, मगर किन लोगों के पास से पढ़ने से जिन्होंने इस गति को पाया, जो इस तरफ चल रहे हैं। आलमों से नहीं, आलम एक से कई अर्थ तो कर देंगे, मगर कौन सा सही ये पता नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं। सुन संतन की साची साथी सो बोले जो पेखे आखी। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखा बयान कुछ और। अब आप कहेंगे दूध है भाई, इसमें घी नहीं है, आप तो यही कहोगे। मिसालें दोगे, देखो भाई घी में पूरी बन सकती है, हलवा बनता है, दूध में नहीं बनता। अब इस प्रोसेस को जिसने किया है वो आपको दूध को थोड़ी जाग लगा दे, जम जाए, उसको रेड़को, उससे मक्खन निकले, मक्खन को गर्म करो, घी बन जाए। जिसने इस प्रोसेस को देखा वो कहता हाँ दूध है, इसमें घी है भाई। तो जिन्होंने इस प्रोसेस को नहीं देखा है, कैसे हो सकता है मैटर हो सकता, कैसे वो परमात्मा को हो सकते, ये हो नहीं सकता। तो जिन्होंने देखा है ना, वो फिर यत्न करते हैं मिसालें दे देकर समझाने का, भाई किसी तरह कहूँ बात हो, यही है, ये है मजबूर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करके जिसने देखा कहते अच्छा भाई बैठ कर तू भी देख। तो ये बात आलमों का नहीं है।
तो महापुरुष जब भी आते हैं इसी मजमून को पेश करते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखे पढ़ने का मजमून है, कितना बयान करते जाओ, ये कैसे समझ आए कि है ये चेतन स्वरूप आत्मा, यही जड़ में भी वही उसी का एक्सप्रेशन है। ये दवा को बैठ नहीं सकती अगर प्रैक्टिकली उतनी सूक्ष्मता है उसी का। द होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हो रही है, साउंड प्रिंसिपल हो रहा है, उसी का मेटीरियलाइजेशन है जो कुछ बन रहा। तो इस बात को समझने के लिए क्या करना होगा? हमें महापुरुषों के पास जाना होगा जिन्होंने इस बात को करके देखा है। ये हमारा अल्टीमेट आदर्श है जिसको हमने पाना है। महापुरुषों जिन्होंने पाया उन्होंने यत्न किया है इस बात को खोल कर समझाने का, मगर बात जबानी ही होती है, ये लिखने पढ़ने का मजबूर नहीं। बातन भगत न होंगे साधक चुसराए, समझाने का यत्न जरूर किया है, मिसालें दे देकर। ऐसी मिसालें जो बड़ी बदी है माफ करना, मगर किसी तरह वो मिसालें देते हैं जिनका हमको तजुर्बा है, उसे कुछ न कुछ समझ आ सके। मगर खाया मजबूर देखने का, जो गुंगे गुड़ खाए ध्यान में नहीं आ सके, अनुभव की चीज है और हम भी अनुभव कर सकते हैं उसका, अगर हमें कोई ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए जिसने इस अनुभव को पाया। बात तो सारी समाज और सारे स्कूल और थाट अच्छे हैं इसी गल को पाने के लिए, समझे। दुनिया ज्यादातर तो फीलिंग्स में है कि वो परमात्मा सारे परिपूर्ण है। फीलिंग्स भी अपनी बनाई हुई, दैट योर ओन मेक, या इमोशंस में आ गए, नाच उठे, ये वो करे, सब वही है। खुद मस्ती जी आ सकती है, ये भी अभी सेकंड हैंड है। समझे। एक आदमी था, कुछ जाट था, उन्होंने कहा भाई 2 पैसे की शराब तुम मुझे दे दो, मैं मूंछों को लगा लूं, चढ़ानी मुझे आती है। इमोशंस में जाकर लोग नाच उठते हैं। और भाई चीज देखने की है, वाकई उसमें बड़ा भारी नशा, मगर जब तक वो नशा आए नहीं हकीकत खुले कैसे। या ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस निकाल कर एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ परमात्मा है। मैं एक बार कानपुर गया, वहां पर रात को गीता सम्मेलन हो रहा था, मुझे भी इन्वाइट किया गया, मैं भी चला गया। गीता पर टाक हो गई तो मैंने भी जो समझ बूझ आई मैंने भी अर्ज कर दिया। उसके बाद एक महात्मा जी आए, कहले भाई खबरदार सब तैयार हो जाओ, अभी तुमको मैं परमात्मा के दर्शन कराता हूँ। बड़ा स्टार्टिंग जैसा मजबूत था, चितन हो गया था। उन्होंने टाक दी और बढ़िया टाक दी, काबिल तारीफ। इन्फ्लुएंस निकाल कर नतीजा कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, बड़ी अच्छी टाक दी, मैं तारीफ करता हूँ। मैं देखा तो नहीं, इन्फ्लुएंस निकाले है ना, तो देखना कुछ और है, इन्फ्लुएंस निकालना कुछ और है। तो फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर। सीइंग इज अबव ऑल, सीइंग भी मैं करूंगा, बिकमिंग इज अबव ऑल। तब फिर वो कथा समुद्र में वासिल हो गया, जैसे जल में जलाए कटाना रखते हो संज्योति जो सुना। दसों गुरु साहब ने अपनी मिसाल दी है, जैसे आग वैसी चिंगारियां उठती हैं, चिंगारियां फिर आग में समा जाती हैं, ऐसे ही सब उसका स्वरूप। तो बात मेरी समझ रहे आप, हमारे दिल में सब महापुरुषों की जरूरत है, जो पुराने जमानों में आए या अब आ रहे हैं या आएंगे, जिन्हें इस राज जिंदगी को हल किया है। और अगर हम भी करना चाहते हैं तो ऐसे पुरुषों की संगत में, क्योंकि प्रैक्टिकल मजमून है, कैसे हम आत्मा को मन से आजाद करके अपने आप का अनुभव करके वो आंख बन सकती है, जिससे ये सब उसी का इजहार नजर आने लग सकता है। ये काम आलमों से नहीं हो सकता। इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है, एक चीज को कई तरीकों से खोल खोल कर समझाया गया, मगर दिखा नहीं सकेगा। तो ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो देखते हैं और दिखा सकते हैं। कौन देखते हैं? सन और भी पाला, उसका बच्चा, जिन्हें अनुभवी पुरुष हैं सब उसके बच्चे हैं। और दूसरे वो जिसको उसको बच्चा दिखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। इसलिए तो ऐसी गति, ऐसे पुरुषों की संगत का नाम ही सत्संग। तो आप सब भाई इकट्ठे हुए, यहाँ पर किसी न किसी महापुरुष की बानी ली जाती है, सिर्फ इसी बात को बतलाने के लिए मुख्तलिफ फेजों से कि असल बात क्या है, करना क्या है और कर क्या रहे। अरे भाई हमने सब स्कूलों समाजों के चेन चक्कर बनाए हैं, मुबारक है।
सच पूछिए मुबारक तभी हैं कि जिस गर्ज के लिए चेन चक्कर बनाया उस गर्ज को पाले। अगर भेक बनाया है, जिस गर्ज के लिए बनाया वो चीज नहीं मिली तो भेक बनाना बहु भेक किया दही दुख दिया। जिनने भेक बनाया, किसी ने सुहाग कपड़े पहने, किसी ने काले पहने, किसी ने लाल पहने, किसी ने पीले पहने, और बाहरी चेन चक्कर बनाने की गर्ज कुछ और थी। जब गर्ज पूरी हो जाए तब तो मुबारक, नहीं तो भाई देख रहे हो जितना प्रचार फी जमाना हर एक समाज में हो रहा है, शायद ही किसी जमाने में हो, मगर नतीजा क्या है? खुशूमत बढ़ रही है, दुविधा बढ़ रही है, एक दूसरे का गला काटने को तैयार है, और यूजरपेशन का हो, फैबिन का हो, सब चारा। अगर वाकई देखने से ताल्लुक रखे कि वो परमात्मा हमारी आत्मा की अंश है और हमारी आत्मा सब में वही है जो हमारे में है, और सबका जीवन आधार है वही है जो मेरे में है, तो झगड़े काय रह जाएंगे? क्यों विधान थी कि हर दिल खुदा, जब आपने जान लिया कि हर दिल में वही बस रहा, हर जरे जरे में कीड़े मकोड़ों और दस्तों वनस्पति और हर एक चीज में वही उसी का रूप है। अब इसका अनुभव को पाजो, ये झगड़े क्यों रह जाए? हम बातें कर रहे हैं, समझे? हमें कहना तो आता है, करना नहीं आता। हमने देखा नहीं, बातें बढ़ा रहे हैं, इसे बातों के पकवान से पेट नहीं बन। तो इसके ये मतलब नहीं कि आप सत्संग में क्यों बैठे हैं। इसीलिए इस बात को समझने के लिए कि महापुरुषों ने क्या कहा है, हम कैसे कर सकते हैं, तो ये इसके जानने का जो क्या करना चाहिए गति है, ये आप में आगे ही मौजूद है। आत्मा ही ने उसका अनुभव करना है, न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अनुभव कब होगा? जब आत्मा ने करना है। जब तक हम हैं आत्मा देदारी मगर जिसम का रूप बने बैठे हैं, अगर हम अपने आप को एनालाइज करके मन इंद्रियों के घर से अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, कौन आनंद बिना पाची नहीं मिटे न भ्रम की काहे, फिर हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब तक इस लेवल में ना आए, ये किस्सा और कहानी है जो हम सुनते भी रहते हैं और सुनाते भी रहते हैं, न देखा न अपनी तस्कीर हो, न दूसरों को दिखा सके। तो इस वक्त एक शब्द आपके सामने कबीर साहब का आ रहा है, रोना नहीं, ये मिस्ट्री ऑफ लाइफ है भाई, ये जिंदगी का राज है, रिजल ऑफ लाइफ है, जिसको हमने हल करना है। इसके हल किए बगैर शांति नहीं। डूबिया जल विच मरत प्यासा, डूबिया जल विच मरत प्यासा। विशाल बाहरी को दे रहे हैं भाई, तो कुछ में समझाने के लिए तो भी होता है नहीं। वो पानी में खड़ा रहता, ऊपर ही छानता है, उस पानी से कड़े धोता रहता, मनुष्य में रहते हुए प्यासा है। बड़ी पूरी पॉइंट बिल्कुल नहीं बना, समझाने के लिए एक चीज पेश की जा रही। धोबी पानी के घाट में खड़ा हुआ धो रहा है कपड़े, मैले उतार रहा है लोगों की, आप प्यासा बता। दूसरे के कपड़े तो साफ करता है, अपने कपड़े नहीं करता। दुनिया में यही हाल हो रहा। देखो ना, हमारी जिंदगी तू बेअंत हो मित कर वरनू, क्या होना क्या जाना कोई कैसे रहे। हे प्रभु तू तो बेअंत है, हम उसको मित कर डेफिनेट टर्म से, फाइनेट टर्म से बयान करते हैं। फाइनेट टर्म्स कुछ और होती है, वो बयान फाइनेट टर्म से कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। असल समझने के लिए कुछ न कुछ मदद मिल सकती है, मैं सारी चीज नहीं जान सकता। तो इसलिए इसमें रहते हुए भी हमारी जैसे तू बेअंत परमेश्वर है, तू दाना बिना मैं मछली कैसे आ चला कि पानी में मछली रह रही है। हे प्रभु तू पानी, सब मेरा जीवन आधार वही है, मैं तुम ही मैं बस रहा हूँ, मगर तेरा अंत कैसे मिले। मछली पानी में रहती है, पूछती है पानी कहाँ। तो इसलिए है यही, कहीं बाहर नहीं। हमारी आत्मा की आत्मा हमारा आंख के बनने का सवाल है। वो कब बनेगी? जब सेल्फ एनालिसिस होगा, आत्मा बनने से आजाद होगी, हम उसके देखने के काबिल हो जाए। देखिए हवा में कुछ नहीं नजर आता, क्या हवा में कुछ नहीं है तो सही, मगर वो सूक्ष्म है, हमारी आंख स्थूल है, हमारे आंख के लेवल में नहीं, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। अगर आप खुर्दबीन के आले से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका खासा है कि एक चीज को 700 गुना बढ़ाकर मैग्नीफाई करके सामने नजर आता है।
उससे देखो तो कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे जो अब भी है मगर नजर नहीं आते। या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म बन जाए जितना हवा का लेवल है, या हवा में जो कुछ है इतना मैग्नीफाई हो जाए, हमारी आंख के लेवल में आ जाए, तब हम उसे देख सकें। जिनकी आंख बनी है वो कहते हैं ये सब उसी का यहाँ है। तो कहते हैं कि धोबी पानी में खड़ा होगा प्यासा मर रहा, हालांकि वो पानी ही नहीं है, मगर उसको ये यकीन नहीं कि पानी का। ये एक ऐसी मिसाल है जिसे समझाने का यत्न किया। मतलब यह कि वो एट हैंड है, नियरेस्ट टू द सोल, वो इतना नजदीक है कि उससे नजदीक और कोई चीज नहीं। तो इस बात को मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं कि भाई जिसको ढूंढ रहे अरे भाई वो तुम नहीं है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम उसी में तैर रहे हो, वो तुमसे कभी जुदा नहीं हुआ, वो आप उससे कभी जुदा नहीं हुए, मगर हम सरगर्दा है वो कहा। कारण ये जिस्म एक अजीब और मकान है जिसमें इंद्रियों के गेट लगे पड़े, विंडोज कहो गेट्स कहो, जो बाहर की तरफ खुलते अंदर नहीं खुलते। इंद्रियां बाहर देखती अंदर नहीं, आप बाहर देखते हो ना अंदर अंधेरा, कान बाहर सुनते हैं अंदर वो रिदम जो हो रहा है उसको नहीं सुन सकते, श्रुति जो हो रही है। इसे इंद्रिय को घाट बाहर के संस्कार तो लेती है देखती है, अंतर्मुख अपने इन्वर्शन नहीं जानती। अगर ये इन्वर्ट करे तो उसको वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी लावे हाथ, कहीं कभी तब पाइए जो भेदी जी के साथ। चीज तो कहीं और हो, आप उसे तलाश कहीं और करो, कभी मिलेगी कभी नहीं। हम कहाँ ढूंढते हैं? ग्रंथों पोथी हम वाप करते हैं, धर्म स्थानों में, पहाड़ों की चोटियों पर, दरियाओं के तटों पर, बाहरमुखी साधनों में, बाहरी रस्मों रवाजों में। अरे भाई ये एलिमेंट्री स्टेप्स है, अपरा विद्या है, इससे जमीन की तैयारी है, इससे मुक्ति नहीं। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, मगर नेक और बद कर्म दोनों ही जी को बांधने के लिए एक जैसे। जमीन की तैयारी है, प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, फायदा उठा लो, मगर हकीकत यही जब तक इस अनुभव को तुम नहीं पाते तो वो नहीं कहते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने सवाल किया, मास्टर हैव यू सीन गॉड? महात्मा के प्रभु को देखा? कहते यस माई चाइल्ड आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू। हाँ बच्चा मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देखता हूँ, बल्कि इसकी भी सोहाई के साथ। तो अनुभव है, महात्मा ने गवाही दिया और हम भी देख सकते हैं। कब कुछ देखने वाला मिले तो दूसरों से नहीं, इनसे कैसे उड़ सकते हैं? वो परमात्मा जो इलाज में आई ताकि वो गॉड इज लाइट, ज्योतिष रूप है, एक नूर से सब जग दिया, कौन भले कौन बंदे हैं, सब उसी का इजहार है। और वो आंख बने उसको देखने वाला बन जाए तो झगड़ा ही कोई न रहे। तो वो कहाँ पर देखा जा सकता है? वो आंख कैसे बन सकती है? बाई इन्वर्शन। जो पिन को खोजेगा वही ब्राह्मण की हैसियत को जान सकेगा, बल्कि परे भी जान सकेगा। जामे जमशेद एक बादशाह हुआ है, उसने एक प्याला बनाया था, उसमें वो इस दुनिया की कोई चीज देख सकते थे आप। ये उल्टा प्याला जो लगा नहीं, ये अजीबो गरीब प्याला है, जो पिंड नवा भी है, अन्न नवा भी है, ब्राह्मण नवा भी है, पार ब्राह्मण नवा भी है और सत लोक नवा भी है। इसको कैसे इन्वर्ट हो सकते हैं, इसमें बात से कैसे हट सकते हैं, कैसे हायर डेवलप कर सकते हैं। जो इस राज को खोजने वाला उसके पास बैठो, तुम भी राज को खोजने वाले बन जाओ। वो क्या करेगा? पहले दिन तुमको पिंड से ऊपर लाने पहला स्टेप दे देगा। Where the world collapses and their religion starts, जहाँ दुनिया के फिरसे खत्म हो जाते हैं, दुनिया के फिरसों का तलक इंद्रियों के घाट से है, वो तुमको पहले दिन यहाँ बिठाते हैं इंद्रियों के घाट से, थोड़ा एक्सपीरियंस देता है, हाउ टू राइज अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस। इसी महापुरुष की ग्रेसनेस इसी में लाई करती है कि वो अनुभव दे सके। कथा ज्ञान लेक्चर तो कोई भाई कर सकता, प्रैक्टिकली पहला कदम उठाना, गगन पर बिठाना, लाना, अंतर की आंख खोलना, उस गॉड इंटू एक्सप्रेशन का अनुभव कराना, थोड़ा हो या ज्यादा हो, आप अपनी बैकग्राउंड रहे। जो ये पूंजी दे सकता है उसी का नाम विष्णु परमात्मा। ये न कहे कि किए जाओ मर कर मिलेगा भाई। हुए जो मुकुट दोगे तो मुकुट न जानू कोयला। क्या भरोसा है? जो इस भरोसे पर बैठे हैं उनकी किस्मत रही, और क्या कहना चाहिए? The bird in hand is better than two in the bush. हाथ में एक परिंदा हो, दो झाड़ियों में 10 हो 20 हो, हमें क्या? तो संत ज्ञानमयी को जब मिलता है तो संत संग अंतर प्रभु जी था। वो इजहार में आई था कि जो ज्योतिष रूप है प्रभु की ध्वनि
फ्रीडम हो रहा है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स हो रहा है, उसका अनुभव करा देता। थोड़ा कराओ जल्दी बड़ा तो द होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन। बगैर कान में हर वक्त उसी नशा उसमें शुरू है, तो आत्मा को हायर टच मिल जाता है ना, उसमें सरचार्ज होकर नशे में आ जाती है। नाम खुमारी नाम का चली रहेगा। ये लफ्ज बयान करने की बातें हैं। तो महापुरुष क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए वो मिसालें पेश करती है जिसका हमें तजुर्बा, हमें किसका तजुर्बा भी सबसे बड़े काम का, माफ कर तो मिसाल देते हैं जैसे कामी काम लोग आवे त्यों हर जगह। ये मिसाल बड़ी बड़ी बैंककारी की है, मतलब हमें समझाए कैसे ये बताओ। एक जंगल में चले जाओ, वहां किसी ने घंटा देखा न हो, सुना भी ना हो, तुम उनको कहो भाई घंटा टन टन करता है, टन टन, वो क्या समझेंगे, क्या करें? उसको घंटा थोड़ा बजाओ भी, भाई इसका नाम टन टन करना, सब तो ठीक। कौन भाई पूछता ही फर्स्ट पूंजी समझो, बख्शी समझो, गिफ्ट समझो, तुमको वे आप करता, थोड़ा एक्सपीरियंस दे देता, फिर उसकी आधार के मुताबिक बाकायदगी से काम करो, तुम भी उसी गति को पा सकते हो जिसको उसने पाया। एवरी साइंस हैज इट्स पास्ट एंड एवरी सिन इट्स फ्यूचर। हर एक महात्मा जब है वो कभी हमारी तरह था, जो इस अनुभव को पा गए हैं, अरे बाकी जो अब इस हालत में वो भी पा सकते हैं। एक एमए पास हो गया, वो एमए पास कभी पहली में पढ़ा करता था, जो आप पहली में पढ़ रहे हैं, अगर उनको उतनी हदायत उतनी मदद वो नहीं बन सकते। तो बड़ा प्रैक्टिकल मजमून है। संतों ने, अनुभवी पुरुषों ने इसको एक प्रैक्टिकल साइंस रखा। तो यहाँ पर हमने इसलिए कोई समाज का चीज नहीं रखा, चीज जगत नहीं रखा है। इट इज स्कूल ऑफ थॉट, समझे। सदाचारी जीवन क्योंकि जरूरी है, पहला स्टेप, दूसरा अनुभव। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि डुबिया पानी में खड़ा है, क्या पानी को प्यासा मर रहा है। देखो जितने साधन बाहर मुखी तुम कर लो, क्या संतुष्टि हो जाती है? कई कहते कर कर आए बनता को नहीं, छोड़ दो, क्या नहीं, पता नहीं हैबिट। कंफ्यूजन ने क्या किया, उन्होंने कहा ये मजमून ही ऐसा है, बीच भी यहाँ और इंटरेक्ट इसलिए इसको छोड़ी जो, तो सदाचारी जीवन ले लो। सोचा सोच न हुई, ये सोची लिखो, देखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, तो अनुभव कीजिए। प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस, कैसे आत्मा इंद्रियों के घर से ऊपर राइज अब हो सकती है। कहने को तो कह दिया, मगर कब मिलता है, जब इसका कोई अनुभवी पुरुष मिले, सदगुरु मिले। उल्टी वही भाई जीवित मरे ताबूत पर, जब सचमुच हसवी कोई अनुभवी पुरुष जो माउथ पीस ऑफ गॉड है, सबका स्वरूप हो चुका है, वो मिलता है, तुम्हारी इनकी उल्टते ऋषि मरते ये रूह से मिलकर आंखों के पीछे जीते जी आए, जब सब देखने वाले बन जाते, किसी की गवाही की जरूरत नहीं, तो खुद गवाही देते कहाँ कुछ है। और सच पूछते जब तक अपना तजुर्बा न हो, किसी के कहे पर एक बार भी नहीं पूरा। ग्रंथ पोथियों में सबको यही कुछ दिया, महापुरुष भी यही कहते हैं। पर जब लगना देखो अपनी नानी, तब लगना पतीजों गुरकी में, कि जब तक इंसान अपनी आंखों से न देखे पूरी कन्विक्शन नहीं होती महापुरुषों को क्या दो। तो बड़े प्यार से समझाने लगे, गौर से समझिए, खोल खोल कर समझाएंगे। वो क्या कहते, डुबिया जल विच मरत पियासा, जल में ठाण पिए नहीं मूरख, जल में ठाण पिए नहीं मूरख, अच्छा जल खाता डूबिया जल विच मरत पियासा। ये पानी में खड़ा है, बड़ा खरा खासा पानी है, नजर आ रहा, मैंने पीने से उसको ढूंढने कहीं जाना नहीं, आगे ही मौजूद है। महात्मा ने कुछ बाहर से नहीं डालना, याद रखो। इसे सिर्फ इशारा करना है, इशारा करते हुए थोड़ा इन्वर्शन में वे आप करना, बात चीजों का यही बयान है कि पानी में खड़ा है, खरा खासा पानी है, नजर है, मगर पानी के बगैर वो प्यासा पड़ता है। पानी उसे दूर नहीं, बल्कि मछली का और महात्मा और ज्यादा मिसाल दिए कि मछली की तरह हम उसमें तैर रहे, वी हैव लिविंग बीइंग इन हिम। जैसा एक मछली उसमें रहती है, वही जीवन आ रहा है। और ज्यादा आवाजें कर दिया, मतलब समझने का कि पानी में धोबी खड़ा है, प्यासा मर रहा है, पानी मैं है, पानी को ढूंढ रहा हूं, जल में मीन प्यासी, ये देख मैं आवे हासिल। फिर आगे एक मिसाल देते, पानी का है कबू प्यास बुझत है, प्यास बुझत जब क्या। पानी के कहने से
खाली लफ्ज के उच्चारण करने से, राम अल्लाह वाहिगुरु खुदा कहने से ये किसको बोध कराते हैं? उस पावर को जो सबका जीवन आधार है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम तैर रहे हैं, जो हमारा जीवन आधार है, समझे? अब उस जब चखे नहीं, कांटेक्ट न बने, प्यास कैसे? मिसाल दिया महापुरुषों ने, जब तक देखे नहीं, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम ये क्या हो, बगैर देखे कि उसके साथ कांटेक्ट में आए के खाली नाम के उच्चारण से क्या? राम है, राम रबड़ा, ठीक है, राम 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 का रमे के साथ कांटेक्ट नहीं आया तो राम राम सबको कहे कि ये राम न हो, गुरु प्रसादी राम मन बसा तो फल को। राम राम तो सारा जहाँ, राम अल्लाह वाहिगुरु खुदा तो लफ्जों का उच्चारण तो कर रहे हैं प्रभु के नाम जो ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे, जो रम रहा है, जिसके ये नाम है, जब तक वो अंतर में प्रगट ना हो, शांति कैसे हो? वो कैसे प्रगट होता है? गुरु प्रसाद किसी अनबद पुरुष की कृपा से। तब राम कहती देखा जिसे नशा पिया हो ना, माफ करना, नाम लेती छलकने लगता है, समझे? नशा आने लग जाता है, क्योंकि उसका रस बना हुआ है, जिसके आत्मा में वो रस ही नहीं। मिसाल बड़ी भद्दी है, दुनियावी है। एक लड़की की शादी हो गई, वो शादी करने के बाद फिर अपने मैके घर में आती है, गीत गाती है अपने शरीरों में बैठकर, पति गुन गाती है। जिनकी शादी वो भी सिर मारती है, ढोल को बजाते हैं, वो भी मारती है, मत दोनों की चेत चक्र में फर्क है कि नहीं? सब ठीक भी अनुभव मेरे हक तो बड़े प्यार से समझाने खड़ा है भी, जब तक देखे नहीं, जब तक उसके साथ कांटेक्ट न मिले, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम लिए क्या हो। मिसाल देते हैं बड़ी, धन के कैस धनी जो हो तनिर्धन रहेगा वो, ये पौन पौन करता है वो सारा जहानी अमीर हो जाए, तनिर्धन कौन है? बात समझे? ये वैल्यू क्या हमारे लिए सब लिखने पढ़ने की, ये समझने के लिए है, रीजनिंग है। हम विचार कर रहे हैं, बात को समझने के लिए। अगर समझ में आ गई फिर उसको पाना चाहिए। फिर अगर रीजनिंग में रहता है, जितना ही बातें ही बनाता चला जाता है, उसको पाता नहीं तो रीजनिंग की बात वही रुकाओ। देख आगे, जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा, अपने घट का मर्म न जाने, करे धोबियन की आशा, धुबिया जल बिच मरत पियासा। कि वो कहाँ है? घट घट में वही रंग है, घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को ब्याह मोतिया, वो घट में है, ये उसको जानता है। कैसे लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी हुई पड़ी, मोतियाबिंद बीमारी है, आंख की झीरी के सामने सफेदी का खाई जाती है, देखना बंद हो जाता है। अगर कोई लाइक डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, नजर बहाल हो जाती है। घट में वो कहाँ है? वो आप में, आपकी आत्मा की आत्मा, जहाँ सीधा वही मिलेगी ना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधावे हाथ, कहे कबीर सब पाइए जो भेजी दीजिए साथ। इस रात का वाको उसको साथ ले लो तो क्या होगा? भेजी दिया साथ कर दीनी वस्तु लुखाए, कोट जन्म का पत्ता फल में पहुंचेगा। वो साथ लेगा, करोड़ों जन्मों से उससे दूर पड़ेगा, वे आप करेगा, उसके कॉन्टेक्ट दे देगा। कितनी भारी मोटी गिफ्ट। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारे घर में वो है, ये पिंड है, यही उसी का घर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर हरि मंदिर है, जिसे सच्ची की जोत, उसकी जोत जगमगा रही है घट घट में। घट घट में दीवा जल रहा है उसकी ज्योति का, मगर इन्वेंशन जानता नहीं, जभी वो चीज आती है जभी चली जाती। और ये काम आप कब कर सकते हो? केवल मनुष्य भी नहीं और किसी भी नहीं। घट का मर्म नहीं जानते, उम्मीद ये करता कोई इसके लिए काम कर दे, माफ करना। घट में जाना होगा, प्रैक्टिकल मजमून है, हदायत मिलेगी, वे अप होगा, बाहर भी मदद मिलेगी, अंदर भी मिलेगी। पर कहते सीधा कोई और काम कर दे। जैसे आप पंडितों से जाप करा लेते हो, नहीं भाइयों से भोग भी रखवा देते हो, कुरान शरीफ की तिलावत भी करा लेते हो मुल्ला वगैरह से पैसे देकर। आप यहाँ भी ये चाहते, ये नहीं होगा भाई, कुछ आपको भी करना है। तुमको क्या करना है? जो वो कहे उसके मुताबिक जीवन बनाओ। वो कहते यहाँ शायद जाओ, देखो बहुत हट जाओ, सब वे आप करते। वो कहते करे तो वो तनख्वाह तुमको मिल जाए, ये नहीं होगा। देखो 3 किस्म की कृपा होती है।
पहले प्रभु कृपा, प्रभु चाहे जिसको मिलाना वही उसको पा सकता। भगवान राम ने वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई जब तक आत्मदेव कृपा न करे कोई उसको नहीं पा सकता। तो भगवान राम ने कहा बहुत अच्छा था, जब कृपा करेगा देखी जाएगी। क्या नहीं भाई, जब तक वो कृपा न करे हमें क्या करना हो, इंद्रियों को दमन करके जो भी फैला के उसके दर पर बैठना हो, ये आपका काम है। देना उसका काम है, बाहर से हटना, हट हटाकर बैठना ये आपका काम, अदायत के मुताबिक काम। देखिए ना, रेडियो आपके पास है, बड़ी मोटी में था, वो तो मैल लगी पड़ी। अब आपने उस मैल को तो थोड़ा बाहर से हटोगे तो तभी वो आवाज को कैच कर सकता है ना। वो कहता है बाहर से हटो थोड़ी देर की, जब महात्मा आपको मिसाल क्या कहते हो, बाहर से ख्याल छोड़ दो भाई, शरीर का भी ख्याल छोड़ दो, यहाँ ध्यान टिकाओ, थोड़ी देर के बैठे वे आप करते हैं, आगे रास्ता खुल जाए। ये काम आपने करना, वे आप करना, उसने करना, चीज आपके अंतर आगे ही मौजूद है। तो प्रभु कृपा करे तो दिल में सच्ची ख्वाहिश बने तो कोई न कोई सामान बने परमात्मा मिलाने का, उसका नाम है गुरु। वो मिल गया प्रभु कृपा से, प्रभु कृपा खत्म हो गई, माफ करना। अब गॉड इन मैन की कृपा चाहिए, गॉड ने कृपा की, गॉड इन मैन को मिला दिया। अब गॉड इन मैन ने क्या किया, आपको वे आप करके क्वांटिटी दे दिया, इकरार किया मैं तुम्हारे साथ, आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं कभी नहीं छोड़ा। वो गॉड पर, वो उसका नाम है गुरु पावा, उसका नाम है क्राइस्ट पावा। मगर इकट्ठे में बैठता नहीं है, वक्त नहीं है, जब तक आत्म कृपा न हो। प्रभु कृपा और गुरु कृपा दोनों ही फलती नहीं, बड़ी साफ। आपने बैठना, कम कम हटना, थोड़ी जीवन का साथ जहर खाता चला जाए, हमारे रूप फरमाया करते थे, साथ तो जहर खाता चला जाए, खाया भी करता है और जहर खाता चला, और जहर खाने को बंद करो। समृद्ध पुरुष का बीज बीजा हुआ कभी नाश नहीं आता, को ऐसा समृद्ध जो जाने इस बीज को, मगर नाश नहीं, कमल जन्म का फेर तो पड़ सकता है ना भाई। तो बड़े प्यार से समझा रहे, क्या हम ये उम्मीद करते हैं कोई हमारी जगह काम करे, कोई तो करेगा जरूर, वो इन्वर्ट करेगा, उसे बने। आप थोड़ा बैठो नहीं, अगर खान चल रहा है माफ करना, अगर महात्मा करना चाहे तो भी वो तो बड़ी तकलीफ है। एक बाबा जयमल सिंह जी के जीवन में आया है, अब जो भी हुआ कि उसने कहा महाराज मुझे कुछ दो, जरूर दो, पाठ करने लगा। भाई इंद्रियों के घाट से ऊपर आए तभी कुछ मिले ना, जो चीज जहाँ वही मिलेगी। पाठ किया, जब थोड़ी तवज्जो खींचने लगी, जान लगी, बात महाराज छोड़ दो, वो दिन से तो भाई थोड़ा आराम से बैठो, कोई तकलीफ न हो। जैसे मक्खी से बाल ऊपर आ जाए, ऊपर आ सकते हो। अगर बिल्कुल सत्याग्रह कर बैठो, लाद कर तो ले जाएगा, कुछ शक नहीं, बस सारी लाद कर जाओ, तकलीफ में जाओगे तो अनुभव आपके अंतर है, थोड़ी दुर्मुख करो जैसे वो हदायत करता है। अगर आप कहना मानते हो शायद तो आपका काम जितना वो है, उस्ताद ने पढ़ाया, लड़के ने समझ याद करके आया, साथ में उस्ताद ने और पढ़ाया, ये भी एक भद्दी मिसाल है, बल्कि इससे ज्यादा उसकी मदद होती है। वो वे आप करता है, मेंटेन करता है, बाहर भी और अंतर भी, समझे। नानक कचरे संतो ढूंढ सज्जन संत सोके ना, ये जिंदे बिछड़े मोया न जा छोड़, मरकर भी नहीं छोड़ते। दुनिया के लोग तो दुनिया में छोड़ जाएंगे, कोई गरीबी में, कोई नादारी, कोई बीमारी, कोई लाचारी, और वो तुमको अंत समय नहीं छोड़ते, वे आप करना सिखाता है, आगे चलता साथों चलता। बस ये बातों बात धर्म कानो लाम कहा, जो तुम्हारे साथ रहे दुनिया में भी, जब दुनिया छोड़कर जीते जी जाओ, जब मर कर जाओ वहां भी तुमको मदद कर सकता है, उसको पकड़ो। तो हम क्या उम्मीद करते हैं, कोई हमारी जगह काम को। महाराज यहाँ तो पूजा पाठ मैंने अभी अर्ज की ना, हम सदियों संतों को भाई कितना काम वो करते हैं, बड़ी साफ गई, धोखा न रहे। अरे भाई जितना काम आपने करना है, पहले तो शौक हो, फिर लेकर करना चाहते हो, जरूर मिले, डेफिनेटली समझे, मगर कहना माना देना उसका काम है। अगर पूंजी ना दे तो वहां पर आप कर्म ही कैसे थे। दुनिया के घाट से ऊपर आने को खाला जी का घर नहीं, याद रखो। कई इतिहास मिलते हैं, हड्डियों के ढेर हो गए जंगलों में, ये चीज नहीं मिली। किसी अनवर भी पूछ के एक नजर से मिल जाती, यत्न गाय जहाँ फजाए बस बोल दरकार बात, गुरुमुख कोट उधार दा देना में कहीं बात समझाई।
तो बड़े प्यार से कि डुबियन की आंखें को धोबी हमारी जगह काम करने। तुम आगे ही पानी में खड़े हो, कहते बाहर से जरा इनवर्ट हिंदी आउट गोइंग फैकल्टी बाहर की तरफ खुलकर बाहर के संस्कार के बाहर के आउट गोइंग फैकल्टीज को दमन करो। अंतर में खड़े हो वे अपने। आपको पता है राजा जनक को जब अनुभव कराया है ऐसा पकड़ने तो कैसे कराया, बाहर की तरफ जो हटाइए बस। जब शाही बुल्ले शाह गए कायनात के पास तो पूछा परमात्मा कैसे मिलता, कहो शाहीदा की पाहुना इधर पटना तो गला। सोच का खेल है, बाहर हिंदू को भी सत्या ये दे रही है, हम इतनी सत्या दे देकर इसी के मोहराम बन गए क्या इसको छोड़ नहीं सकते। इस सोच को जरा हायर कांटेक्ट कोई महापुरुष थोड़ा दे दे, उधर रोज रोज प्रैक्टिस करो। इंद्रियों तुम्हारी तुम देखते हुए भी नहीं देखो, आंखें खुली ना ख्याल कहीं लगा आंख खुली कुछ नहीं। आपको बता रामकृष्ण परमहंस जब आरती करते थे इंद्र खुले रह जाते। अरे भाई सुख पीछे आ गई, इंद्र क्या करते, इंद्र को सत्या देने वाला कौन है, आत्मा सोच हमारी। अगर सोच कहीं और लग जाए, महात्माओं को बड़ा नेचुरल डेफिनेट वे वो सोच को हायर कॉन्टेक्ट दे देते थोड़ी देर पूंजी, तो रोज वो बढ़ाओ। न प्राणों का उसमें काम है, न बुद्धि का, न किसी और का। पढ़ा करे अनपढ़ करे, पढ़े अनपढ़ परम गत हम। बुद्धि से जरूर हमें एक बात को समझने के लिए समय आसानी हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र सेन गए तो उन्होंने कहा भाई अगर एक बात से समझना है तो मेरे पास आओ, बहुत बातों से समझना है तो वो विवेकानंद के पास चलिए। समझने की बात है, समझ आई करो, कराने वाला मिल जाए। उस ये ना मानो तो मर कर देगा, ये झूठ है। अगर मानते हो तो आपकी मंदिर जैसे क्लोज रिलीजन उनके लिए रहे। संतों महात्मा का मजल तो नक में थोड़ा मिले ज्यादा की आस हो सके, जो ये कर सकता उसी का नाम साधु संत महात्मा। दे जल में ठांडा पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। कौन जान के जो देख रहे, हम कहते ये क्या कहते हैं। हाँ जी, अपने घट का मर्म न जाने, करे धोबियन की आशा। अब हिरन है नाफा उसकी पेट में है, जंगल में भागता है, आवाज चलती है, खुशबू इधर से आने है उसके अंदर, उधर भागता है, उधर से हवा का रुख बनता फिर दूसरी तरफ उधर भागता। अरे भाई वो चीज जहाँ वहां जाता नहीं। हम बाहर मुखी साधनों में भटक सकते हैं, भाई से फायदा मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट, प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, उसका भी काम है। मगर जब तक तुम राय जवाब इंद्रियों से नहीं करते ये हकीकत नहीं है। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर द रिलीजन स्टॉप, जब दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं वहां परमार्थ की एलिवेशन होती है। रिलीजन किसको कहते हैं? Religion is an expression of the divinity already existing. इसका नाम सच्चे मानो में परमार्थ। What does it profit a man if a man, if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? अपनी आप की तरफ तवज्जो नहीं दी, वो हमारी आत्मा में वही काम कर रहा है, माफ करना वही वादा है। हम उसमें हैं, वो हम में है, मगर हम भूलते कहा सकते। छिन में धुबिया रोवे धोए, छिन में धुबिया रोवे धोए, छिन में होए उदास। हाय पानी नहीं मिला, रोता है चिल्लाता। भाई तड़प तो ठीक है, जहाँ तड़प होगी, जहाँ आग जलेगी ऑक्सीजन मदद को आएगी, जहाँ भूख है वहाँ रोटी का सामान है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी है। मैं रोता धोता है, अगर सच्चे दिल से रोता धोता है तब तो वो मालिक देखता है ये बच्चा मुझे पाने को तरस रहा है, वो क्या करता है किसी मिले को मिला देता, कोई जहाँ हर्षों दे जो वो आगे जोड़ दे। बस बार ये हाय पानी नहीं रहा है, कहाँ जाए क्या करें, कभी रोता है कभी हंसता है, इसी में लगा रहता। सर रोना पेश में है ठीक, मत चीज उसकी अंतरा वहां मूव नहीं करता, रोना धोना फिर याद रखिए भी मन का धोखा याद रखिए। जिसके लिए तुम रो रहे हो वो काम करो, तुम उसको पाना चाहते हो ना। एक महात्मा कहते तुम्हारे तो बाहर से हटो थोड़ी देर के लिए बैठो, तो वो जो देता है ये कुछ पूंजी भी मिल जाए, ये बैठते ही नहीं है,
खाली रोने धोने से क्या बने? बड़ी फ्रेंड टॉक है महात्माओं की, बेलिहाज बानी होती है। कह रहे भाई तुम रोते धोते, हाय प्रभु नहीं मिलता, हाय क्या करे, कभी रोते हैं, कभी चलाते हैं, कभी गोपियां बनते हैं, कभी काट बनते हैं, माफ करना। खाली शांत बनने से काम नहीं होगा, जब तक कहते हैं वही चीज काफी अपना बात नहीं। जिस आत्मा में सच्ची तड़प है, ये प्रभु के आने का पेश खेमा है, याद रखो। जब बारिश आती है पहले बादल आते हैं, अगर बादल हो तो बारिश हो। जिस फलदार दस्त में शगुफे पड़ जाए, ये फल के पड़ने का पेश खेमा है। अगर शगुफे ही न पड़े तो जिस दिल में ये हालत जार नहीं बनती, महाप्रभु अब आने का कोई इम्कान नहीं। किसी महापुरुष की बानी पड़ो, हर एक जीवन में यह आया। हम रात को सोते खाते ऐशो इश्क में, बिछे बकारों में, खाब वक्त में गुजारते हैं। अरे वो रो रो कर गुजारते। किसी की लाइफ जाकर देखो, मुझे बहुत सारे लाइफ के पढ़ने का इत्तेफाक होता है। एज ए स्टूडेंट बड़ा शौक था बायोग्राफीज का, मैंने कुछ 300 से ज्यादा बायोग्राफी पढ़ी हुई। हर एक के जीवन में ये तड़प आई, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जैसी मिले तब कौन तो हाल। अरे भाई खाली रोने धोना भी काफी नहीं, जिसके लिए रोना धोना कर रहे उसको पाओ, ढूंढो किसी को। हे मालिक, हे प्रभु, कोई सामान कर, कोई जन हास्य देवे जो, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, तिस पे आवे चाहे कोई मिला दे भाई। कौन ढूंढा, हिंदू मिला, ये सिख मिला, ये मुसलमान जाकर मिला, कोई हो। मीराबाई थी रविदास चमार के पास गई, क्योंकि कोई मिलाने वाला मिले भाई, जो मिलाने वाला ही गॉड इन मैन। कभी देखो जहाँ ज्योति जगेगी वहीं परवाने जाएंगे। क्या ज्योति अगर कसाई के घर जगी वहां नहीं जाएंगे परवाने? बात तो अनुभव की है, जहां भी अनुभव है वो तुमको ये कॉन्टेक्ट देगा। दिल से पुकार। गुरु नानक साहब ने बड़ी अच्छी प्रार्थना सब महापुरुष करते हैं। वो क्या कहते हैं? तू निज कर वसीड़ा और पश में तेरी, हे प्रभु तू तो निज घर में बात कर रहा है, मैं मिट्टी पानी में जलील हो रही। फिर कहते हैं जिसके दिल में तड़प है वो प्रार्थना करती है, कुछ बनती नजर नहीं आती, आओजारी करती हुई। अब आओजारी जिसके लिए कुछ सामान मिले, कोई दे उसको, फिर उसका अमल करे तब तो ठीक। खाली रोने धोने में रहती है, फिर क्या हार जाए ना, कुछ ना बनता नजर आए तो क्या कहते हैं? ऐ महात्माओं, तुम तो प्रभु के देश जाके मेरी इस हालत जार को बयान कर दो। क्या बयान करना? कि वो तेरे चाहने वाली जारो जार रो रही थी, दिल में कह रही थी कि हे प्रभु आखिर मैं तेरी हूँ। अगर पति ही स्त्री का ख्याल न करे तो कौन करूँ, किसी को क्या दर्द पड़ी है? मेरी आत्मा का सच्चा तू है मालिक, अगर तू ही मेरा ख्याल न करे तो और किसी को क्या पड़ी? फिर कहते ये भी साथ कह देना, बड़ी अच्छी प्रार्थना की, ये भी कह देना कि ये मैं जानती हूँ कि तू बस रहा है, मगर कौन सा रास्ता तुझको जाता है उसका मुझे पता नहीं। कहते वो रास्ता बड़ा बिखरा भी है। अरे आप ही क्या करो कुछ। अंधे को कौन पकड़े, को आंख वाला पकड़े। कभी आंख वाले को अंधा भी पकड़ सकता, कभी हम अंधले अंध बिखरे बिखराते क्यों चाले कुछ चाले। हम अंधों के भी अंधे बन चुके हैं। माया की जहर हमारे दिल दिमाग पर चढ़ी पड़ी है। जब जहर खा लो न दिल काम करता है न दिमाग काम करता है, ये हालत हमारी बन चुकी है। अब कोई दया करे इस तरह की हालत को देखकर हमारे ऊपर रहम कर दे, हमें आकर दे। अरे मैं तुझे क्यों कहता हूँ, तुझे कोई गरज होगी तो महात्मा अपना जीवन आराम का छोड़कर लोगों के लिए, उनका भी एक मिशन है, हुक्म में चलते हैं। वैसे सबको छोड़ छाड़ करते लोग कहते तो कुछ गरज होगी भाई। जैसे कश्मीरी हंसो था, वो धूप में बैठा था। एक आदमी क्या भाई धूप में बहुत गर्मी है, साय में बैठ जाओ। कहते दोगे क्या भाई? साय में जो मैं बैठू मुझे क्या दोगे? अरे भाई बात वो कहते वो थोड़ा भजन करो, बाहर से हटो, अंतर्मुख बैठो, कहले क्या दो? तो मेरी समझी क्या उसने कुछ दिया। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है भाई? जो काम करना है करो, सियाने बनो, 2 रोटी खाते, नहीं करोगे तो अपना नुकसान करो। अगर तुम धूप से झुलसी हुई किसी देवड़ी में आ जाओ, होश आ जाती है नहीं। अगर बाहर से हटकर खाली यहीं बैठना सीख जाओ तो भी ठंडक मिलेगी। जब शिमले की तरफ जाओ उस तरफ मुंह करो तो ठंडी हवाएं आने लगती है। नहीं, बाहर से हटो यहाँ बैठो तो ठंडक आने लगती है। मुझे याद है मैं 1909 में पढ़ा करता था। मुझे एक
नास्तिक साहब मिले, वो कहने लगे भाई परमात्मा कहाँ है, ये वो बहुत सारी बातें बनाए। खैर बातें करते मैंने कहा भाई आखिर तुम करते क्या, चले यहाँ पर बैठ जाते थोड़ी ठंड की। अरे तुम यहाँ खाली बैठना सीख लो, पूरी तवज्जो से बैठो, इन वर्षों में होगी ठंड आने लगेगी। अगर वे आप करने वाला मिल जाए तो क्या करना, भाई साहब को ही कर दो रही। तो भाई ये काम है आपने करना, जितना करना, थोड़ी देर की मदद मिलेगी। अपने आप तुम नहीं जाते कि घाट के ऊपर कैसे जा सकते, थोड़ा बैठो सी तवज्जो मिलेगी, बार की देखोगी तुम ऊपर आ गए, आंख खुल जाएगी। ये पूंजी का देना उसका, संतन मोह को पूंजी सौंपी। जब तक एक आदमी लेक्चर दे बड़ा भारी, बड़ी आला टाक भी दे कि बिजनेस के असूल ये है, सब कुछ जान लो तो तुम्हें को फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे में पैसे ही कोई नहीं। अगर तुम थोड़े पैसे भी साथ देते फिर तो तुम्हारे लेक्चर काम कर जाए। अरे लेक्चर देने वाले बहुत है, पूंजी देने वाले कम नहीं, और पूंजी का देना ही पहला काम है। खेचे सदगुरु बनो, थोड़ा बैठो, खेचेंगे वैसे भी बहुत तकलीफ बड़ी होगी, तो शायद में कहते ना आपको तकलीफ हो। बात तो ये छिन में डूबिया रोवे धोए, छिन में होए उदासा। और कुछ नहीं बनता तो उदास हो बैठ। ओ भाई जिस चीज की रोना वो काम करो, वो हम नहीं करते। बोले ऐसे रोने धोने वाले भी कम मिलते हैं, माफ कर, रोने धोने वाले मिले फिर भी उनको कहना भाई जो काम करना है वो करो। आपे बर कर्म की रसरी, आपन घर के फांसा, डूबिया जल विच मरत प्यास। इस गति को पाने के लिए एलिमेंट्री स्टेप्स कुछ हर काम किए जाते हैं, आप ही बनाता है। भाई सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, गुरुद्वारे मंदिर में जाना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए, जोत जगानी चाहिए, ये रस्म बना ली, उसी में रहना, बस यही सब कुछ। नए कर्म जरूर है, नए कर्म का फल भी आना जाना रहे। नेक और बदकर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए है। आप पढ़ते रहे, ग्रंथों पूछे करो, फायदा करते हो, लेकिन किसकी नहीं बनाई, ठीक है, उसको समझो, जो वो कहते हैं वो करो, खाली पढ़ छोड़ो नहीं। पढ़ना पहला कदम है, जो उसमें आया है महापुरुष है उसका जीवन का हिस्सा बनाओ, पढ़ करो। अच्छा मैं चेन चक्र हर एक समाज के अपने हैं, साधुओं के अपने हैं, हर एक समाज के अपने हैं, वो चेन चक्र ही बनाने में रह गए। जिस घर के लिए चेन चक्र बनाए, ये बदली हमारी लेबल है ना, इसी के भाई देखना टिकट देते रहना लग जाए, बासना काम ना हो। अरे भाई रोना तो मन का है, वो तो करते नहीं, बाहरी चेन चक्रों ही तो बनाने में सब कुछ समझ रहे हैं। नतीजा क्या है, नए कर्म जरूर है, भाव अच्छा किया उसका फल नहीं मिल जाएगा, आना जाना तो बना रहेगा। जब तक अपनी हकीकत नहीं खुलती तो प्रभु प्राप्ति कहाँ हो। तो कहते आप ही तजवीज करते हैं लाइन, आप ही उसमें बदल जाते हैं। कोई भाई है, अच्छा भाई गाड़ी पर नहीं सवार होना, पैदल चलो, बारिश हो रही है, की तरफ एक आदमी मर रहा है, जा नहीं सकता। तो मतलब ये रस्म रिवाज इसलिए बनाए गए थे, वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम, उनसे फायदा उठाना था। आप ही कानून बनाया, आप ही उसे फल से आप छोड़ नहीं सकते। प्रभु प्राप्ति कैसे होगी, किसी समाज में पैदा होना बरकत है, जरूर पैदा होनी, तो करप्शन हो जाएगी दुनिया। मगर किसी समाज में रहकर जब तक राइज अबव नहीं करते, सारी मानव जाति एक समाज नहीं बनती। यू आर नोवेयर। समाजों की लड़ाई बनी, क्या हुआ, पाकिस्तान बना, 14 लाख आदमी मारे गए। उमुल वतन बने, लाखों छोड़ के करोड़ों मारे जाते हैं। तो ये अमर कर देने वाली जो चीज है कहाँ से मिलती है, गुरु से मिलती है। गुरु नानक साहब ने बड़े खुले लफ्जों में बेलिहाज होकर कहा, जिस जल निज कारण तुम जगाए, ऐ भाई जिस हर एक किस्म की खुशी देने वाले जल की पाने के लिए तुम दुनिया में मनुष्य जीवन पाया है, सो अमृत, वो अमर कर देगी चीज। कहाँ से मिलेगी, गुरु पाई जो गुरु से मिलेगी। कहते क्या करो, छोड़ो वेश देख चतराई डूबदाए फलना जी, वेशों भेखों में रहो, मर उसकी जकड़ों में मत मरो, राइज अबव करो।
क्योंकि ये दुबदा का काम, जहाँ फॉर्मेशन होगी वहाँ स्टेग्नेशन होगी, जहाँ स्टेग्नेशन होगी वहाँ डिटीरियोरेशन होगी। पानी चलता ही बेहतर है। महात्मा कभी कोई समाज नहीं बनाते, माफ करना, ये पीछे बनाई जाती, स्टेग्नेशन हो जाती है। अगर स्पिरिट ना लूज हो तो भी फायदा रहे, और स्पिरिट भूल जाती है, खाली लकीर की फकीरी रह जाती है। सब समाजों में भाई बैठे ये चीज है अभी दूर, ये चीज किसके हाथ है? आपके अंतर मौजूद है। किनसे मिल सकती है? अंतर्मुख होने पर मिल सकती है। जिसने अंतर पाया वो वे आप कर दे। अपने आप को इंद्रियों के घाट के ऊपर जा सकता है तो बड़ी खुशी की बात, ना जा सके तो किसी की मदद ले लो। बात ये, खाली रोने देने से क्या बनेगा? हाँ, रोने देना अगर सच्चा है तो परमात्मा देखता है मेरा बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा है, वो कोई ना कोई सामान करता उसके मेरा सच्चा हृदय हो, खाए किसी समाज में तुम हो, वो मालिक सामान करेगा। किसी न किसी मिले तो मिलाने का सामान कर देगा, वो फिर उससे जुड़ा है, जोड़ देगा। बात नहीं हुई, पर वो भी क्या कहेगा? बात है तो थोड़ी देर बैठो, ये खाना आप ही ने थोड़ी देर करना होगा। वही हाँ जी, जिनमें डूबिया रोवे ढोवे, जिनमें होए उदासा, आपे बड़े कर्म की रसरी, आपने घर के फांसा, डूबिया जल बिच मरत पिया। अब एक और मुश्किल क्या है हमारे सामने कि कर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता जब तक देह कर्म करते है। अब कर्म करती है, नए कर्म हो जाए तब काम बने, नहीं तो जैसा करोगे वैसा बने। जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब ये था तो मैं करना हर डूअर बनता है, उसकी सजा जिला भुगता है। नेक करे नेक, फल फल करे बस करे। वो पितृयान पंथ में है, पितृयान पंथ में जो रू जाती है गीता का वो रू आती जाती बड़ी साहब। अब नेक कर्म कैसे? कर्म करती है नेक कर्म जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बन जाए, वो नेक कर्म हो सकता है। बाकी सो नेकर्मी जो शब्द विचार है, जिसकी आंख वाली वो हर एक जगह वही कर रहा है, वो मेरा प्रेरित है। मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे से हो। नानक हुक्मे जे मुझे ता हमें कहे, जो कॉन्शियस को वर्कर बन गया वो कर्म करता हुआ भी नेकर। हम कर्म करते हुए नेक कर्म नहीं, नेक कर्म हो तब काम छूटे। आप ये कर्म बीजा बनाया, रस्सी बनाई अपने गले, आप ही फांसी में लटक रहा। रेलवे लाइन डालने से पहले आपका ख्याल है रेलवे लाइन डाल दो जिस तरफ मर्जी है, पर एक बार डाल दोगे उस पर चलना पड़ेगा। जब महापुरुष मिलता, ये एक बड़ी मिस्टी की बात है। महापुरुषों की बानी बड़ी बेलिहाज होती है। फरमाते हैं गुरु करत के हो, गुरु के धारण करने का भाई फायदा ही क्या? जगत गुरा जो कर्म न नाता है जगत तुरी, तुझे गुरु धारण करने का हमें क्या फायदा है जो कर्मों का नाश न हो। सिंह शरण कर जाइए जो जुम मुगरा था, शेर की शरण जाने का क्या फायदा? वहां भी गीदड़ बनती है। हमारे जब अनुभवी पुरुष मिलता है वो वाइंड अप करता है सारे कर्म और कॉन्टेक्ट देता है। जब वो अभ्यास करते वो कॉन्शियस ओवर पर हो जाते, सब नए कर्म हो गए। पिछले जो कर्म संचित थे वो तो जल गए, जो दाने भट्टी में भून दिए जाए वो फिर उठते नहीं ना। सेल्फलेस जो हो गए, कॉन्शियस को वर्कर बन गए, देखते वो कर रहा मैं नहीं कर रहा। और अगर कर्म को वो छेड़ते नहीं, छेड़े तो शुगर मौत हो जाती। देन इन दिया अगला कर्म साफ कर देते, लाइन ड्रॉई से उल्लंघन नहीं करो। इस तरह से सारे कर्मों का वाइड अप होता है। अब गुरु सच्चे मानव में मिल जाए और शिष्य ऐसा शिष्य भी भागों से मिल जाए जो करने वाला हो। अरे वे एक ही जन्म में न मिला, चलाने की जरूरत नहीं। सच्चा साबन लेना मूरख, सच्चा साबुन लेना मूरख, है संतन के पासा। वो साबुन जिससे सब मले धोई जा सकते हैं जन्म जन्म की, वो संतों के पास। वो साबुन क्या है? अनुभव, ज्ञान जिसको कहते। ज्ञान पढ़ने लिखने का नाम नहीं। ज्ञान जहान तुम जानिए अकथ कहावे सो, जो गॉड इंटू एक्सप्रेशन पावर का कॉन्टेक्ट का मिलना, फिर आंखों के वही पावर मुझ में हर एक में काम कर, इसका कॉन्शियस को वर्कर हो जाना का नाम ज्ञानी होना। और ज्ञानी की तारीफ दी है गुरबानी में, जो चर से चेतन हो।
जड़ का रूप बने बैठे हैं। जो जड़ से एनालाइज करके चेतन बन गया वो ज्ञान नहीं। पहले स्थूल जड़ गिलाफ चला, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, सब गिलाफ 3 गुणों के पार जाए तो हकीकत खुद। सच्चा साबुन लेना मूर्ख है संतन के पास। देखो ना, कोई मैल भी धोई जानी हो, साबुन चाहिए और पानी चाहिए। साबुन तो चाहिए हायर कांटेक्ट का, इधर से ऊपर पूंजी के मिलने का, और पानी चाहिए सत्संग का। क्या निर्णय हो गया ना, मामूली चीज खोल कर बयान की जा रही है। सत्संग का पानी हो, साथ साबुन हो, अंतरालु होगा, क्या करना। जन्मों जन्मों के मल धोते हैं, पापी से पापी। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि बन गए कि नहीं। गनका का नाम लिया जाता है, जामल का लिया जाता है। अरे भाई, हम उनसे कम नहीं। अगर उनका प्रवोल जो पापी है उनका भी उद्धार हो सकता है, तो हमारा भी हो सकता है। उद्धार का जरिया क्या है? अनबही पुष्प का कॉन्टेक्ट पूंजी का देना और सत्संग का, बस ये पानी। सैचोट होती चीज बड़ी क्लियर कट बात। साधु की शोभन में साध के संग बुझे प्रभ मेरा, ये मालूम बड़ा क्लियर हो गया बाबा। मतलब जब यहाँ से निकल जाओ, किसी साधु की संगत से निकल जाओ, वही बात समझ में नहीं बैठ बात है। सच्चा साबुन लेना मूर्ख है संतन के पास। दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना छूटत नाही। धोवत 12 मासा धुबिया जल विच मरत प्यासा। यानी दाग वगैरह साबुन से धो जा सकते हैं ना। गुरु नानक साहब ने मिसालें देकर समझाया है। क्या फरमाते हैं? पर ये हाथ पैर कंधे पानी धोते उतर के, अगर हाथ मिट्टी से भर जाए तो पानी से धो साफ हो सकते हैं। फिर कहते हैं मूठ पलीती कपड़ हो दे साबुन नहीं हो धो। अगर पेशाब और गंदगी से कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ हो सकता है। कहते फिर पर ये मत पापा के संग, फिर ओ तो पहनावे के रंग, वो नाम की रंगन से बड़ी। नाम की पूंजी किसके पास है? गुरु के पास। कॉन्टेक्ट है। जैसे जैसे उसके साथ लगता है सब पापों का नाश होता जाता है। यहाँ तक मिसाल दी है कि लाखों मन लकड़ों के अंबारों के अंबार हो, अगर थोड़ी चिंगारी लगा तो सब खत्म हो जाते हैं। अरे कितने उग्र पाप भगवान बड़ी पुष्प मिल जाएंगे। ये पाप तुम कहाँ चंदियों के घाट पर होते, वो पहले दिन तुमको ऊपर दिया था। और उस कॉन्टेक्ट में जाकर जब वो और एक्सपेंड करती है, सब उसी का रूप नजर आने लगता है, तो पाप का एक नूर से सब जग उपजिया काम भले कर दूंगे। तो ऐसी हालतों के किसी साधु से थोड़ी लुकी ले लो, कितना भी पापी क्यों न सब बस हो गए। एक रत्ती को जोड़ लगावे, एक रत्ती को जोड़ लगावे, छोड़ दिए भरमासा। के रत्ती मामूली चीज है ना, माशे के मुकाबले में। मिसाल दिया समझाने को, कौड़ी बदले रत्न त्यागे। ये सब दुनिया के पोजीशन के लिए ये रत्ती मात्र है। वो कहते हैं माशी को छोड़ दो जो सबका जीवन आ रहा है। कौड़ी बदले रत्न त्याग। कौड़ी को संभालने के लिए रत्न को छोड़ देता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रार्थना लिखी गीतांजलि में कि हे प्रभु, मैं देखता हूँ तुझ ला इत्तेहाद हूँ, मगर मैं इस घर की कूड़े करकट को बाहर नहीं फेंकता। छोटी चीज की प्राप्ति के लिए बड़ी चीज को छोड़ रहा है। अकलमंद कौन हो? एक रत्ती को जोर लगावे, छोड़ दिए भरमासा। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one also? ऐसी उनकी दौलत मिल जाए। गुरु रामदास साहब फरमाते हैं, सूरज एक तरफ से चढ़ता है, जहाँ गुरु उठता है सारी दुनिया का तुम मालिक बन जाओ। है नामुमकिन बात, मान लो तो बन गए मालिक। और सारी दुनिया के पहाड़ों के, समुद्रों के हीरे जवाहरात
मोती वगैरह इकट्ठे ढेर लगा दो। अगर ये चीज की थोड़ी पूंजी मिल जाए तुमको, जिसको इसका रस आ जाए तो इधर छूकेगा मुझे। आखिर अनुभवी पुरुष जब सब कुछ होते हुए सब कुछ फिर नासड़क हो जाते, कुछ मतलब नहीं। वो हर चीज उनको मिलती, जब हर चीज मिले छोटी चीज दिल से उतर जाती, कुदरत की बात। हमें ये चीज क्यों नहीं छूटी, किसी ऊंचा रस नहीं मिला उसमें महाराज, जब वो रस आवाए रस नहीं भाव। अब हमें यही सब कुछ मालूम हो रहा है, खाओ पियो और मजे करो, ये दिन कर बीमारी ए जग मिठा गे के नहीं। बस कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। कहते भाइयों और कामों में लगे जो चीज है उसको पाने का यत्न, क्यों जीवन बर्बाद करना। कितनी हमदर्दी से, कितने प्यार से, जैसे पिता देखता अपने बच्चों को गुमराह में जाते, अरे बच्चों क्या करते, क्यों सीधे रास्ते नहीं आते, क्यों भूल में पड़े। बात समझ आएगी, चीज कहाँ है जिसको पाने वो तुम्हारे अंतर है। उसकी रति थोड़ी सी पूंजी उसकी अगर आपको मिल जाए, एक रति वो न मिले सारी दुनिया फजूल हो जाती। वो रति या वो पूंजी कहाँ से मिलती है? संतों से बात है। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे हो मन को तोखा। धर्मराज अब क्या करोगे जो फाटो समझ क्या। जब तुम कॉन्शियस को वर्कर बन गए धर्मराज, तो जो तुम कर्म कर रहे हो ना, इसके कर्ता होने चाहते हो, सब कहता अब धर्मराज के जाए। जब नए कर्म हो गए तो धर्मराज क्या करेगा। जहां तक महापुरुषों ने बयान किया है कि जो प्रभु भक्त हो जाते हैं कॉन्शियस को वर्कर, तो धर्मराय उसको शराबी करता हूँ। बल्कि एक महात्मा ने यहाँ तक कि मेरे में वो ताकत है कि लात मारकर धर्मराज उठाकर किसी और को उठा दूं। ये उन्होंने बड़ी पुरुषों की कहानी है, जो पाकर कहे वो अलग बात है। अरे भाई हम तो सब कर्म धर्म में फंसे हैं, रहो किसी समाज में। किसी समाज में रहना एक बरकत है, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने सोचो मर रहते जो रस्म रिवाज थे ये वो बनाए हैं, इससे तुमने फायदा उठाना था। जिस गर्ज के लिए वो तुम कर रहे हो उस गर्ज को पाओ। अगर गर्ज नहीं पाई, केवल लकीर की फकीरी ही बनी रही तो जन्म बर्बाद जाए। बड़ी साहब तो अनुभवी पुरुष जब आते वो रहम करते दुनिया भाई आप ही जाल बनाए थे, आप ही फंस पड़े। अब जो कहते भाई एक बानी पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना, दूसरी बानी कोई नहीं पढ़नी भाई, या अजीब पढ़नी और कुछ नहीं पढ़ना, ग्रंथ साहब की बानी और नहीं पढ़नी भाई, वेद शास्त्री की बानी पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ो। अरे ये लकीर की फकीरिया है। अनुभवी पुरुष जब भी आए वो अनुभव का बयान कैसे हुआ, क्या कुछ मिला, इसका जिक्र है अपने अपने वक्त की जबान आनी में। तर्रे बयान अपना नफ्स से मजबूर वही रहा। अरे जो अब महात्मा आए वो इस बोली में पेश करें जो आम फैन है। तो इसलिए इन बंदों में न, क्योंकि इसी में एक चीज की अदायगी हो तो तब ठीक, इसी में तिलावत अरबी में हो तब भी ठीक, या पंजाबी में हो तब भी ठीक। अरे स्पिरिट को लूज नहीं करो। हमने स्पिरिट को गुम कर दिया, समझे। घोड़े पर सवार होना था, घोड़े को अपने ऊपर सवार करो। अनुभवी पुरुष तुमको आजाद करने आते हैं और तुम फिर आजादी में फंसना चाहते हो। हमारे दूर इतने साल फरमाया करते थे, एक भेड़े के वाड़े को आग लग गई। एक आदमी को रहा मैं भेड़ को खींच बाहर निकालता, भेड़ फिर उसी में सड़कर मरना चाहती। अरे वो ना किसी समाज को तोड़ते हैं ना बनाते, वो कहते हैं जो समाजें जिस गर्ज के लिए बनाएगी उससे फायदा उठाओ, उसको हम भूल रहे हैं। किसी समाज का चेन चक्र रखो, कोई बोला रखो, इसमें भाई तुम्हारी सोशल जमात है, जीवन है, ठीक है, गुजारा करो, नहीं तो नई समाज बनानी पड़ेगी। अरे जो काम करना है वो करो। तुम्हारी आत्मा मन इन के घाट पर जिसम का जगत का रूप बनी बैठी है, इसको लिबरेट करो बाई सेल्फ। नहीं आप कर सकते हो तो आप कर लो, देखो दो आंखें चाहिए। ना कर सको तो किसी की मदद ले लो भाई, इसमें क्या दुनिया में तो मदद ले लेते हैं नहीं। ये है पोजीशन। संत महात्मा हमेशा पेश करते रहे, जब भी आते हैं यही पेश करते हैं, आगे भी आप तक तो यही रहा चला है, इसके बगैर गति थी। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित थोड़ा बन जाए, सच्ची बात है। तो संतों का तालीम जीवन मुक्त की है।
कबीर साहब कहते हैं जो जीव मरे हुए मुकुट को चाहता है वो पाजी है, लफ्ज बड़ा था समझे। जो अब नहीं तो मरकर क्या होगा। यहाँ है तो आगे भी है, यहाँ नहीं तो कहाँ। मैं मकान से बाहर निकल जाऊँ, मैं तो अवलिया बन जाऊंगा बाहर निकलने से। वही हूँ जो यहाँ पर। आप भी ऐसे। अरे भाई इन के घर से ऊपर आना सच्ची बात, वो चीज आ गई तुम्हारा जीवन आधार है, ढूंढ रहे और देखिए कबीर साहब को सब सजा आपके सामने रखा गया।